नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 वर्ष के लिए जो आयोजित हुई निपट गई है और 22 और 23 तारीख को जो है ये परीक्षा हो चुकी है। इससे पहले मैं सामान्य अध्ययन यानी जीएस और सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव दोनों ही पेपरों का जो है अलग अलग वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। उसके सॉल्व का, आंसर की का आप उसको देख सकते हैं और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उससे मिलान कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भी दिया है, आगे समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी चाहते हैं, वो ज़रूर देखें, जिससे उनको पैटर्न के बारे में पता चले कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सामान्य हिंदी का ड्राफ्टिंग यानी आलेखन वाला पेपर होता है और निबंध वाला, उन दोनों में किस तरह से प्रश्न आए थे। इसमें बहुत ज़्यादा हल देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जहाँ भी ज़रूरत होती है। तो पहला प्रश्न जो है एज यूजुअल आपके गद्यांश से आता है। तो ये गद्यांश दिया हुआ था, उस पर आधारित 3 प्रश्न थे। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में जो है पूरा इसको सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। यहाँ पर देखिए पत्र को सारणी रूप में लिखना हुआ है। तो इसमें सीधा सा पत्र है, प्रेषक और सेवा में आपको दिया हुआ है। 4-5 कॉलम बनाते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया भी है, वीडियो भी इस पर अपलोड कर चुके हैं। विषय इसकी सिंपल है, देवनागरी लिपि का मानक रूप। इसी तरह का जो है एक प्रश्न जो है आ चुका है पहले भी जो है। और बस इसमें जो है जो सबसे बड़ी एक खासियत थी इस वाले जो है पत्र में, यहाँ पर प्रतिलिपि भी की गई है। और बहुत से लोग जो आप लोग का फीडबैक मिला है, आप लोगों ने क्रमांक 1 में जो है प्रेषक और सेवा में ये वाला तो लिख दिया है, लेकिन प्रतिलिपि को जो है क्रमांक 2 में नहीं लिखा है। स्पेशली यहाँ पर प्रतिलिपि की गई है सचिव भाषा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। तो यहाँ पर जो है इसको लिखना आवश्यक था, ये इसी पत्र का जो है अंग था। तो क्रमांक 2 पर उसको आपको लिखना चाहिए। फिर शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप पूछा है। मैंने कई बार आपको स्पष्ट किया यूट्यूब पर भी, और जो लोग बैच में पढ़ रहे हैं उनको भी बताया कि लिखित प्रारूप का मतलब केवल प्रारूप होता है, इसका मतलब उदाहरण नहीं होता है। यहाँ पर आपको पूरा पत्र उदाहरण सहित नहीं बनाना होता है, जब तक आपको उदाहरण या सोदाहरण या कोई जो है आपको सिचुएशन पहले से प्रोवाइड ना कर दी जाए। दूसरा, अनुस्मारक का अर्थ बताना था, अनुस्मारक क्या होता है उसका लिखित प्रारूप बनाना था। और कार्यालय आदेश और परिपत्र, तो जो लोग जो है बैच में पढ़ रहे थे उनको तो सभी 8 प्रकार के पत्र पढ़ाए गए, बार बार उनका रिवीजन कराया गया, टेस्ट लिया गया, कॉपियाँ भी चेक की गई। तो ये सभी जो है आप देख सकते हैं, सब जो है पूरा डिटेल में विभिन्न टेस्ट के माध्यम से और जो है लेक्चर्स के माध्यम से आप लोग को कराया ही गया है। इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। जो लोग भी इस बैच में पढ़े हुए हैं वो जो है और लोगों के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका अनुभव कैसे रहा, विशेषकर हिंदी आलेखन और निबंध के बारे में जो है अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। अगला जो है जो क्वेश्चन था हमारा वो है कि हिंदी अंग्रेजी जो प्रशासनिक शब्दावली है, तो ये सभी जितने भी पीले वाले ये लगे हुए हैं स्क्रीनशॉट्स, ये सभी जो है हमारे जो है जो मटेरियल आपको दिया गया था उसी में से ही हमने लगाए हैं। कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आया हो, एक भी प्रश्न, एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे मटेरियल से बाहर आया हो। परमिट का आप जो है सबसे अच्छा जो है अनुज्ञा पत्र जो है अर्थ लिख सकते थे, इसके अलावा अनुमति और अनुज्ञा भी चल जाएगा, लेकिन सबसे जो है सटीक जो है अनुज्ञा पत्र है। सेल का जो है बायोलॉजी में अर्थ कोशिका होता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक शब्दावली में कक्ष प्रकोष्ठ जो है इसके सबसे सटीक अर्थ हैं। और कोष्ठिका भी आप लिख सकते हैं, सेल इसका जो है हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं सीधे सीधे। रैंक का जो है पद या श्रेणी, इसका जो है सबसे सटीक जो है अनुवाद हो जाएगा। ड्यू डेट में जो है नियत तिथि, देय तिथि या नियत तारीख जो है इसका सबसे सही अनुवाद हो जाएगा। और सरप्लस यानी अधिशेष, अब सरप्लस के लिए अतिरिक्त भी जो है यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो है सबसे सटीक जो वर्ड है वो अधिशेष ही है, या अधिरोष भी शब्द इसके लिए यूज़ होता है। परियोजना के लिए प्रोजेक्ट बिल्कुल सटीक शब्द है। प्रक्रिया या कार्रवाई, तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको प्रोसीजर चुनना चाहिए। और प्रिमिटिविज्म, ये भी जो है इसके लिए एक शब्द है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रोसीजर जो है इसका बिल्कुल सटीक शब्द है। ये सभी जो है आपको दिए गए थे। छूट देना, रिलैक्स, या जो है इसके लिए सबसे अच्छा जो शब्द है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट जो है लीगल वर्ड है और प्रशासनिक शब्दावली में है। गुणवत्ता के लिए क्वालिटी, बिल्कुल सिंपल और एक ही शब्द जो है इसके लिए पर्याप्त है,
बहुत ज़्यादा जो है उसमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो लोकोक्ति मुहावरे वाला आता है। ये 10 नंबर का होता है, 2-2 नंबर के होते हैं। और ये वाला सेक्शन होता है ये 20 नंबर का होता है, अनुवाद वाला। तो ये भी जो है सब आपको प्रैक्टिस कराई गई थी जो है बैच में, और इसके बार बार जो है आपको वीडियोस में भी दिया गया था, साथ में जो है इस टेस्ट में भी आपको बार बार दिया जा रहा था। आगे कुआं पीछे खाई यानी चारों तरफ कठिनाई कठिनाई होना। आ बैल मुझे मार यानी जानबूझकर विपत्ति को या मुसीबत को निमंत्रण देना। खाक छानना यानी व्यर्थ में भटकते रहना या इधर उधर व्यर्थ ही जो है मारे मारे फिरना। लोहा लेना मतलब जो है मुकाबला करना, सामना करना या युद्ध करना, इस कोई भी अर्थ इसमें से लिख सकते हैं आप जो है। हाथ मलना यानी पश्चाताप करना, पछतावा करना। तो ये सब जो है बहुत ही सिंपल एक्चुअल में पूछ लिए थे, और ये बहुत अच्छा भी रहा आपके लिए जो है। और इसका इसी तरह से आपको वाक्य प्रयोग करना रहता है। कंप्यूटर के प्रश्न भी जो है थोड़े से जो है कुछ टफ लगे होंगे भले आपको। एक्सएमएल क्या होता है? ये एक जो है सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कोर्स में आपको बताया गया है। बायोस तो हमने जो है इसमें भी कराया था। तो बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसकी अवस्थिति यानी कहाँ पर ये होता है ये बताना होता है। गूगल द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए जी पे या गूगल पे शुरू किया गया है, जो यूपीआई बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं लिखना चाहें, लेकिन आपको 2 नंबर के लिए 25 शब्द में अगर आप इसको डिस्क्राइब कर देंगे तो अच्छा है। जीपीआरएस बहुत ही सामान्य सी टेक्निक है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस जो 2G और 3G जो है प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए जीएसएम में जो है यूज़ किया जाता है। फिर सीडी रोम बहुत ही कॉमन है, सबसे आसान अगर इन सभी में प्रश्नों में देखा जाए तो। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी। रोम का मतलब ही होता है रीड वनली मेमोरी, और सीडी जो हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। तो अगर देखें तो जो है इतना टफ पेपर नहीं था। और यहाँ पर जो है केवल अगर आप फुल फॉर्म भी लिख लेंगे तो आपको 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। बाकी उसके बारे में थोड़ा सा उपयोगिता भी यहाँ पर लिख देते का खा में, तो ये जो है सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं निबंध, जो 120 नंबर का होता है और बहुत ही निर्णायक माना जाता है। क्योंकि आप अगर जीएस में गलतियां करते हैं, आप हिंदी ऑब्जेक्टिव में गलतियां करते हैं, तो उसको कवर करने का एक ही तरीका है कि आप निबंध के लिए जो है निबंध को अच्छे से करें। और सौभाग्य रहा हम लोग का भी, हम लोगों ने अपने कोर्स में जितने भी शुरुआती 18 निबंध वीडियो सहित कराए, उसी में से आपको पूरा पेपर मिल गया। मतलब जिसने केवल वो 18 ही अगर निबंध पढ़े थे, देखे थे वीडियोस के साथ में और उनका अभ्यास किया था, उसको उसके बाद 19वां भी टच नहीं करना पड़ेगा। हालांकि हम लोगों ने 66 निबंध जो है लास्ट तक 2 महीने में अभ्यास करा डाला आपको, लेकिन जो बेसिक जो है 18 निबंध थे उसी में सब कुछ आ गया। साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है, वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता, लोकतंत्र की दशा और भावी स्वरूप, इसको हम लोगों ने जो है राजनीति की वर्तमान दशा के रूप में कराया था। पर्यावरण प्रदूषण पे, पर्यावरण पे 2-3 हमने कराए। कोरोना महामारी तो हमारा पहला दूसरा ही निबंध था। कृषकों पर हमने कम से कम 3-4 निबंध कराए जो है कृषक समस्या, कृषि समस्या पर। भारत चीन सीमा विवाद, बिल्कुल सीधा यही निबंध हम लोगों ने कराया। नई शिक्षा नीति कराई, और इसी तरह से जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। और जो लोग भी अब आगे निबंध के लिए जुड़ना चाहते हैं, केवल निबंध के लिए भी जुड़ना चाहते हैं, वो आप जो है इस नंबर पर बात कर लीजिए 9506742546 पर। आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे, और उसमें जो है आपको निबंध पहले से ही दे दिए जाएंगे। साथ में आप जो निबंध का अभ्यास करेंगे उसका हम लोग जो है उसको हम लोग जो है चेक भी करेंगे, सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो 18 निबंध की बात कर रहे थे, स्वच्छ भारत अभियान, कोरोना जो है सीधा सीधा आ गया। संस्कृति सभ्यता में बस ये 2 निबंध अगर ही दोनों ही आप अच्छे से पढ़े होते, संस्कृति का कोई भी निबंध आएगा तो वो हो जाएगा। फिर किसानों की आय दुगनी करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत चीन संघर्ष 2020, बिल्कुल सीधा सीधा वही निबंध जो है। तो इसके अलावा जो है कृषि विधेयक पर जो है, भारतीय राजनीति के बदलते प्रतिमान, ये सब जो है निबंध आपको पूछे गए हैं। निबंध 21 जो है ये भी जो है साहित्य सभ्यता से संबंधित है। मतलब कुल मिलाकर इतने में ही आप पर्याप्त जो है आपके लिए था कि आप जो है इसको कर पाते। फिर
पर्यावरण पर हमने कई सारे कराए। पर्यावरण वाला ये हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, इसके अलावा बाद में भी आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा वाला कराया था। तो कुल मिलाकर ये ज़रूरी नहीं कि निबंध को हम बिल्कुल सीधे सीधे जो है जो हम दे दें वही आ जाए, लेकिन निबंध की तैयारी इस तरह से कराई जाती है कि निबंध जो है उससे कोई भी और निबंध बनाया जा सके। भारतीय कृषि पर सबसे ज़्यादा फोकस था हमारा, और उससे जो है क्वेश्चन आया जो है ऑनलाइन शिक्षा, तो हर तरह का निबंध जो है, और यहाँ पर परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि, इसमें भी जो पूरा कृषि पर क्या समस्याएं हैं ये सब जो है इसमें डिस्कस किया गया। कोरोना पे कम से कम 4 अलग अलग आयामों से, एंगल से जो है हमने निबंध करवाए। तो ये सब आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। कुल मिलाकर जो है मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ जो हमने कार्यक्रम जो है आरओ मेंस 2016 के लिए किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने में से जिसने भी जो है उस बैच को ज्वाइन किया है आप भी संतुष्ट होंगे। अगर किसी वजह से आपका पेपर जो है अच्छा नहीं हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो जीएस वगैरह का पेपर था वो सभी के लिए जो है कठिन था, केवल आपके लिए कठिन नहीं था। जीएस का पेपर जो है सभी के लिए कठिन था। और कुछ जो है दोस्त जो आगे के लिए 2021 के लिए मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, क्योंकि आप आरओ मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री अपने आप होता चलेगा, क्योंकि प्री मेंस में जो है सारा सिलेबस सेम ही है, मेंस में जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और वास्तविकता ये है कि इस कोर्स को चलाने में हमने ये भी सीखा कि प्री की तैयारी हमको जो है अकेले नहीं करानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्री मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। आप लोगों में से कई लोगों ने महसूस किया होगा कि जब प्री देकर आप निकलते हैं, पास होते हैं, उसके बाद आपको केवल 2 से ढाई महीने का समय मिलता है मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लिए, और आपके सामने एक बहुत वास्ट सिलेबस होता है जिसको कवर करना होता है आपको। तो ऐसे स्थिति में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपको जो है अगर प्री दे रहे हैं तो मेंस की तैयारी उसके साथ में ही स्टार्ट करिए। और निबंध लेखन विशेषकर जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा कि निबंध लेखन सीखा नहीं जा सकता है। निबंध जो है आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र योजना जैसी मैगजीन्स को रेगुलर हर महीने लेकर पढ़ना पड़ेगा, उसमें 2-3 लेख जो है इस तरह के उपयोगी हर महीने निकलते हैं। साथ में पेपर पढ़िए तो उसके संपादकीय को विशेष रूप से पढ़िए। अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं समय ना होने के कारण, तो उसको जो है सुरक्षित रख लीजिए, उसको बाद में पढ़िए, क्योंकि निबंध के लिए आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना अच्छा निबंध लिख पाएंगे। तो आप निबंध के लिए भी जुड़ सकते हैं, और 2021 के लिए जो मेंस देना चाहते हैं और प्री के साथ में ही उसकी तैयारी करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी जो है हमारे इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिए, या आरओ मेंस लिख के भेज दीजिए, आपको जो है वहाँ से उत्तर दे दिया जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कोई क्वेरी होगी तो उसके बाद हम एक और जो है आप उसको क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।